आदाब, मुंसिफ टीम आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने डीयू में नारी शक्ति वंदन एक्ट सिग्नेचर कैंपेन में लिया हिस्सा। महिलाओं को रिजर्वेशन का बताया फायदा। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त की जारी। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए 203 करोड़ रुपए। सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। गेहूं खरीद संकट पर हुई बड़ी चर्चा। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में लिया शपथ। बिहार को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। चुनावी मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनोखा डांस वीडियो वायरल। लोग खूब कर रहे हैं पसंद। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की खबरों से। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारी शक्ति वंदन एक्ट को लेकर चलाए जा रहे सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया। इस अभियान का मकसद महिलाओं को उनके अधिकारों और इस कानून के बारे में जागरूक करना है। सीएम ने लोगों से इस पहल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे अभियान समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि भी क्या जरूरत है इस रिजर्वेशन की। हम सबको, हर कोई व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बेटी शायद नॉर्मल कोर्स में अपने आप चलते चलते यहां तक ना पहुंच सके। बहुत कम लोग बिना उस सपोर्ट के यहां तक आ पाते हैं। पर आज इस देश को चलाने में, इस देश के प्रशासन में, इस देश की नीति बनाने में देश की महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ये देश की आधी आबादी अपने देश को किस प्रकार चलाना है, अपने राज्यों में क्या नीतियां होनी चाहिए, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम महिलाओं को, हमारे परिवारों को छूती है, उस सब की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए मैं ये समझती हूं जब महिलाएं आगे बढ़कर के आएंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, तब जाकर के आपको उस सिस्टम में वो चेंज लाना संभव होगा जिसको आप सोचती हो, जो आपके मन के नजदीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर महीने की 10 तारीख को सरकार अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खातों में भेजती है और इसी कड़ी में आज लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त जारी की गई है। इस बार करीब 203 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और इस योजना का फायदा लगभग 10 लाख महिलाओं तक पहुंचेगा, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी और उनका जीवन आसान होगा। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार यानी आज दोपहर 12:15 पर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। इस दौरान उनके साथ जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी जेडीयू के कद्दावर नेता मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने हिंदी में अपनी शपथ ली। नीतीश कुमार ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं वहां अपने पद से हट जाऊंगा और यहां काम करूंगा और मैं 3 या 4 दिनों में इस्तीफा दे दूंगा। और अब वैसा ही हुआ है। नए लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाएगा बिहार में। अब यह तय हो चुका है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। हालांकि नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों में ही सस्पेंस जारी है। मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की
प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। और दिल्ली के शाही ईदगाह कुरैशी नगर में 3 दिन का तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया है। इसमें देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इज्तिमा के दौरान धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है, जहां उलेमा दीन की बातें, समाज सुधार पर जोर दे रहे हैं। यहाँ नमाज, जिक्र और इस्लामी शिक्षाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को अपनी जिंदगी में अच्छे काम अपनाने की सलाह दी जा रही। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इस इज्तिमा के साथ इस इज्तिमा में ये इज्तिमा जो है दुआ के साथ खत्म होगा, जिसमें देश में अमन और भाईचारे की दुआ की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी की ये खास रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली के शाही ईदगाह कुरैश नगर के अंदर, जहां पर सालाना सैर व तबलीगी इज्तिमा का कल से आगाज़ होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे कि किस किस तरह से तैयारी की जा रही है और ख़ास तौर से क्या क्या इंतजाम किए गए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद साजिद। जी साजिद साहब, किस तरह की तैयारी की गई है, ख़ास तौर से क्योंकि कल से तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो जाएगा, क्या क्या तैयारी की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है जो सालाना इज्तिमा होता है 10, 11, 12 से कल से स्टार्ट हो जाएगा। फजर की नमाज़ के बाद से पहली नशिस्त है और तमाम बाहर से आने वालों का पूरा इंतज़ामात है, पूरा सिक्योरिटी का भी और दोनों तरफ से भी सब तरीके से लोगों की हिफाजत के एतबार से यहाँ पर इज्तिमा कल चालू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी तैयारियाँ पूरी हैं। साहिब साहब, हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग से खैमे बनाए गए हैं, ख़ास तौर से जो अलग अलग जमातें आएंगी उनके लिए ठहरने का इंतजाम किए गए हैं, पानी के भी इंतजाम किए गए। और किस किस तरह से आप लोगों ने किस किस तरह से इंतजाम किए हैं? जितने भी ज़रूरत के जो भी साजो सामान है वो सारे मुकम्मल पूरे कर दिए गए हैं। जो जिस तरीके से बैरून की जमातें हैं तो उनके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है और जो यहाँ के पूरे जो अपने स्टेट के जो लोग सारे जोड़ेंगे उनके लिए भी सारा इंतजाम है। बैतुल खला, पानी, जो लोगों की सहूलत के जितना भी सामान है वो सब मुहैया कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी तैयारी पूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मुशर्रफीन। मुशर्रफ साहब, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा मजमा होता है, तो इस बार पानी के लिए क्या खास इंतजाम किए गए? टैंकर वगैरह लगाए गए हैं अतराफ? जी टैंकर लगाए जाते हैं यहाँ पे। जी टैंकर वगैरह लगाए गए हैं आसपास में सब जगह? ये बराबर में टैंक है जी, बराबर में ये टैंक है जी। इसमें से पानी लिया जा रही है। ये लाइन डल रही है, अभी नई लाइन डल रही है, इसको पानी दिया जाता है। ये हौज है, हौज को भरा जाता है वज़ू वालों के लिए सब चीज़। बैतुल खला के लिए अगर हम देखा जाए तो कहाँ पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं? जो बैक साइड के अंदर जो मैदान है तो वहाँ पर बैतुल खला का इंतज़ाम किया जाता है, जो जिससे किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। पूरी सहूलत है, पानी का इंतज़ाम है, पानी की निकासी के लिए बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। सीएम ने पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसल का जायजा लेने के लिए केंद्र से टीम भेजने की गुजारिश की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है। और सीएम ने केंद्रीय मंत्री से पंजाब के ग्रामीण विकास फंड का रुका हुआ करीब लगभग 87 करोड़ रुपए भी 87,000 करोड़ रुपए की जारी करने की मांग की है। मानयोग केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी नाल मीटिंग सी। 2-3 मसले जिहड़े पंजाब दे असीं उन्हां सामने रखे ने। बड़े वधिया माहौल दे विच मीटिंग हुई है। कुछ दिन पहला प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल एक मीटिंग लई सी। खाड़ी जिहड़ी युद्ध चल रहा है ईरान वाला, ਉਹਦੇ करके की प्रॉब्लम आ सकदियां ने, कित्थे किहड़े सैक्टर ने जिहड़े प्रभावित हो सकते हैं। पेट्रोलीਅम ਦੇ ਨਾਲ कुछ खाद पदार्थ भी ने। सो असीं उन्हां नूं उस वेले रिक्वेस्ट कीती सी ते अज ऑफिशियली असीं वो सारा लिस्ट दे के आए हैं। पंजाब कोले 155 लाख मीट्रिक टन चावल ते कणक जिहड़ी है वो कवर्ड गडाउनां दे विच पई है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੋ, ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੋਡਾਊਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ। ਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ट्रेना भेज के ਤੁਹਾਡੇ गोडाउन ਜਿਹੜੇ। और पंजाब के होशियारपुर में साफ मौसम के चलते लोगों को एक शानदार नज़ारा देखने को मिला। यहाँ से बर्फ से ढकी धौलाधर रेंज साफ दिखाई दी और आमतौर पर धुंध और मौसम की वजह से ये पहाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, लेकिन आज आसमान बिल्कुल साफ रहा। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर लोग काफ़ी खुश नजर आए और कई लोगों ने इसकी तस्वीरें भी ली हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंदिता मित्रा ने जानकारी दी है कि राज्य में SIR यानी विशेष अभियान जो है वो अप्रैल में शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसकी सटीक तारीख आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही साफ होगी और यह अभियान चुनाव के से जुड़े कामों को अपडेट और बेहतर बनाने के लिए चलाया जाएगा। ECI से रिसीव्ड करस्पॉन्डेंस के हिसाब से अप्रैल के महीने में SIR के शुरू होने की संभावना है। हाउएवर वी शैल नो द एग्जैक्ट डेट्स जब एक्चुअल नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। ऐसा है कि पिछली SIR जो हुई थी वो पंजाब में 2003 में हुई थी। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 2002 से लेके 2004 तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूबों में SIR हुई थी। पंजाब की SIR 2003 में हुई थी। तो आज की डेट पे हम हर उस वोटर को जो हमारे 2025 की लिस्ट में एंटर्ड है उनको हम मैप कर रहे हैं, उनको उनके फादर साहब को या फॉर एग्जाम्पल कोई डॉटर है जो पहले कहीं और थी, फादर साहब के नाम के साथ उसका बना हुआ था, अब ब्याह होके कहीं और आ गए हैं। ये सारी चीजों को हम 2003 के वोटर लिस्ट के साथ मैप कर रहे हैं। और दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज बारापुल्ला ड्रेन में चल रहे गाद निकालने के कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से सफाई कार्य की प्रगति की जानकारी ली और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या को रोकने के लिए नालों की नियमित सफाई बेहद जरूरी है। देखिए, काम तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसा चल रहा है और हमारी सरकार जब से बनी है तब से ही सारे नालों की गाद निकाली जा रही है। डीसिल्टिंग का काम चल रहा है, डे 1 से ही जारी है। पिछले साल हमारी सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने 20 लाख मैट्रिक टन सिल्ट सारे ड्रेन से निकाली थी। यही कारण था कि आसपास के, अगर मैं बात करूं, हमारे साथ में यहाँ के निगम पार्षद भी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, वो हमको बता रहे हैं कि पिछले साल यहाँ पे बिल्कुल भी वाटर लॉकिंग नहीं हुई थी। जो पहले लोगों के घरों में पानी भर जाता था बारिश का, तो पिछले साल ये समस्या नहीं हुई थी। और इस साल हमारा टारगेट है कि हमको 28 लाख मैट्रिक टन गाद को निकालना है। और ये अच्छी बात है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि 50% गाद अभी तक हम निकाल चुके हैं। 30 मार्च तक 14 लाख मैट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के ड्रेनों से निकाली जा चुकी है और बाकी 16 लाख का ये हमारा टारगेट है। हरियाणा के यमुनानगर में गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के एक मकान में गैस सिलेंडर से रिसाव होने के कारण आग लग गई, जिसमें 7 बच्चे समेत 11 लोग झुलस गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिलेंडर से गैस रिसाव हुआ, फिर आग लग गई और कमरे की दीवारें ढह गई। अधिकारी के अनुसार ये घटना सलेमपुर बंगर इलाके में हुई। घटनास्थल एक कारखाने के पास मौजूद है जहां प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इस घटना में 7 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष झुलस गए हैं। घटना के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे लोगों को चंडीगढ़ के PGI MIR रेफर कर दिया गया है। जो लेबर क्वार्टर है ना, इनमें जो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर है, वो उसका पता लग चल रहा है कि फट गया है। फटने के कारण 2 दीवारें गिर गई मकान की, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ बड़े, जो करीब 1 दर्जन के आसपास इंजर्ड हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। ये सलीमपुर बांगड़ जगह से आए हैं और ये 11 हैं, जिसमें 7 बच्चे हैं और 4 एडल्ट हैं। और उसमें से कुछ जो हैं वो ज़्यादा बर्न केसेस हैं, उनको हम PGI रेफ़र कर रहे हैं, और जो कम हैं, जो 30% से, उनको हम MLDCH में बर्न यूनिट है वहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। कोई हादसे का पता चला अभी तक? कहते हैं कि वो कोई सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है।
दिल्ली के विकासपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी की पाइपलाइन फटने से मुख्य सड़क अचानक धंस गई। तेज पानी के बहाव और के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा बैठ गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों का कहना है कि सड़क की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खराब सड़कों की वजह से दुकानदार जो है वो परेशान है, क्योंकि ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच रहे हैं। काम पूरी तरह ठप पड़ गया है और जो वहां के आम दुकानदार है वो काफी परेशान है और सरकार से इसके जल्द निपटारे की मांग कर रहे हैं। आज जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये विकास नगर को नांगलोई नजफगढ़ रोड और उत्तम नगर से जोड़ती है। ये मुख्य सड़क है यहाँ की, और इस सड़क का पिछले 14-15 वर्षों से यथास्थिति बनी हुई है। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि पहले केजरीवाल की सरकार रही तो लोगों ने भरपूर विरोध किया, ठीक है, हमने भी बहुत विरोध किया, क्योंकि गलत चीज गलत है। सरकारें कोई भी हो, अगर गलत हो रहा है तो उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनदेखी करने का मतलब ये है कि आप उसकी अनदेखी कर रहे हो तो ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलता है। आज भाजपा की सरकार है, मैं कहूं तो मैं भाई भाजपा का समर्थक हूं, सपोर्टर हूं, लेकिन ये चीज देख के इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ बोलना चाहिए, जनता को सामने आना चाहिए। ये जितने भी दुकानदार यहाँ पे हैं, ये सभी दुकानदार पिछले 15 वर्षों से इतने पीड़ित, इतने शोषित हैं कि ये सभी अपने घर से किराया भर रहे हैं। इनकी दुकान पे काम नहीं है, सब बेचारे खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आप ये देखो कि आदमी पैदल नहीं चल सकता तो ग्राहक इनके पास कैसे आएगा। पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को पश्चिम एशिया से भारत लाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने बताया कि आरोपी हत्या के बाद देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन अब उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है। इस मामले में पहले ही 3 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों ने मिलकर जून 2025 में कंचन कुमारी का अपहरण कर हत्या की थी। मामले के आगे की जांच अभी भी जारी है। और दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और संवैधानिक पहल के तहत उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान के सिंधी अनुवाद का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में संविधान को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में इसे एक अहम कदम बताया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीय संविधान की मूल भावना को सभी भाषाओं में पहुंचाना देश की एक और समावेशिता को मजबूत करता है। My special greetings to all the Sindhi speaking people on this Sindhi Bhasha Divas. That I have to appreciate our Megwal ji for choosing this day to release the Sindhi version of the Constitution of India, and he has done it rightly on the day that has to be done. बंगाल के प्रचार के दौरान नॉर्थ 24 परगनास के स्थित टेटुलिया हाई स्कूल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी माहौल के बीच मंच पर डांस कर सबका ध्यान खींच लिया। प्रचार अभियान के दौरान उनका ये अलग अंदाज समर्थकों के बीच उत्साह का कारण बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान जनता से अपील भी की कि वे विकास और जन कल्याण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। फिलहाल ममता बनर्जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहाड़ जागे माटी जागे बांशी बाजे रे, रूपसी बांगला आबार जागे नतुन करे रे, हमरो पाहाड़ जय बांगला रे, ধামসা বাজে মাতল বাজে বাঁশি বাজে রে। আমার চোখে রূপসী বাংলা বিশ্ব সেরা रे। और दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से हुई मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 877 पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र दाखिल किया है और 3 लोगों को नामजद किया गया है। घटना 5 फरवरी की रात की है, जब बाइक सवार कमल ध्यानी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए करीब 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अपनी जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और समन्वय की कमी को प्रमुख कारण बताया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित जिम्मेदारी की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
और कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक की, जिसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया पर और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष सहित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ये बैठक दोपहर 3 बजे पार्टी की नई दिल्ली स्थित मुख्यालय इंदिरा भवन में हुआ, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्य विधानसभा चुनाव के बीच विधेयकों के समय में को लेकर और सरकार द्वारा सभी विपक्षी दलों के विश्वास में न लेने का कदम का विरोध करती रहेगी। आरक्षण से मैं पिछले 30 साल से जुड़ी हूँ। जब पहली बार गीता मुखर्जी कमेटी बनी थी तो उसमें मैं थी, तब से मैं देख रही हूँ। 30 साल हो गए अभी तक ये इस पर अमल नहीं हुआ है। अब अमल होना चाहिए और इसे पारित करना चाहिए। मैम, कन्हैया कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सभी चोर इकट्ठा होकर भाजपा में शामिल हो गए हैं और इन चोरों का सरगना जो है वो जय शाह के पिता है। गुजराती घुसपैठियों की ये बात करते हैं तो सबसे बड़ा घुसपैठी गुजरात से आए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये सब सुना नहीं है और दूसरे लोग क्या कहते हैं उस पर मैं क्या कमेंट करूं, आप उन्हीं से पूछिए। वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर आज राजनीतिक माहौल गर्मा गया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव की शुरुआत नए साल और गुरुदेव टैगोर की जयंती के आसपास अभियान से होगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 सालों के शासन में राज्य ने कई संकटों का सामना किया है और अब विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था पर आधारित नई व्यवस्था की जरूरत है। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी उन्होंने तीखे आरोप लगाए और सोनार बांग्ला के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही है। खोई हुई बंगाल की अस्मिता को फिर से प्राप्त करने का अनुष्ठान है और सरहदों को सील कर न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा की ढाल पश्चिम बंगाल बने, इसका अनुष्ठान है। बंगाली नए वर्ष के दिन इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा प्रचार के माध्यम से शुरू होगी और गुरुदेव की जन्म जयंती के आसपास ही भय के कोहरे से बाहर आकर भरोसे का शासन बंगाल में प्रस्थापित करेगी। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। इस संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म धुरंधर 2 और 1979 में फिल्म त्रिदेव के गाने के कथित अनधिकृत उपयोग को लेकर चल रहे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है और न्यायमूर्ति तुषार राव गिदेला ने यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट में दायर उस याचिका पर दिया है, जिसमें त्रिमूर्ति फिल्म मेकर्स ने आरोप लगाया था कि रंग दे लाल ओए ओए गाने में तिरछी टोपी वाले का बिना अनुमति इस्तेमाल हुआ है। कोर्ट ने कहा कि मामला मध्यस्थता से सुलझाया जाए और दोनों पक्ष 22 अप्रैल को मध्यस्थता केंद्र के समक्ष पेश होंगे। दिल्ली के संसद मार्ग थाना इलाके में उस वक्त राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे थाने पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने एसएचओ को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। चौबे ने आरोप लगाया है कि बयान आपत्तिजनक और भड़काऊ है, जिससे राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। और जाते हुए एक बार फिर नजर डालेंगे आज की बड़ी हेडलाइंस पर।
रेखा गुप्ता ने डीयू में नारी शक्ति वंदन एक्ट सिग्नेचर कैंपेन में लिया हिस्सा, महिलाओं को रिजर्वेशन का बताया फायदा। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त की जारी, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए 203 करोड़ रुपए। सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात, गेहूं खरीद संकट पर हुई बड़ी चर्चा। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में लिया शपथ, बिहार को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। और चुनाव मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनोखा डांस, वीडियो वायरल, लोग खूब कर रहे हैं पसंद। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।